आज की बैसाख मास के चतुर्थी तिथि है, जो गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। तो आप विघ्न हर्ता गणेश भगवान के आज दिन होती है। तो आज के अध्याय के शुरू करने वाली हूँ गणेश भगवान के बहुत अच्छा कथा, दिव्य कथा के साथ। आप सभी चतुर्थी के कथा, चौथ माथा के कथा सुनना चाहते हो तो कथा हमारे चैनल पर है, आप सब जाके जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक बार की बात है, एक भाई एक बहन थी। बहन के विवाह हो चुका था। भाई भी अपने पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन के नियम था कि अपने भाई के चेहरा देख के भोजन करती थी, इसलिए हर रोज़ वो सुबह से उठती थी, अपने ससुराल में घर के सारे काम काज करके जल्दी जल्दी करके अपने भाई के मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखा था। तभी उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान गणपति जी, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा पीहर सबको दे दीजिएगा। ऐसा कह के वो आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करती थी। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची तो उदास हो के भाई के मुंह देख के बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? ये सुन के उसके भाभी के जवाब दिया गया कि भाभी, रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गई है। तो सुन के लड़की के भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपके बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पैरों में चुभ जाती है, तो आप रास्तों के साफ करवा दीजिए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेके सारी झाड़ियों के काट के रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटों हटा भी दिया। सफाई के कारण भगवान गणेश जी के मूर्ति स्थान भी वहाँ से हट गया। आप तो ये देख के भगवान गुस्सा बहुत हो गया, उनके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतर संस्कार करने के लिए जब भाई को लेके जा रहे थे तो उसके भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनके बहन आने वाली है, वो अपने भाई के मुंह देखा ही बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज के नियम है। तब लोग को कहने लगा, आज तो वो मुँह देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? तो उधर रोज के तरह बहन अपने भाई के मुंह देखने के लिए आती थी। जंगल में आई थी तो उसने देखा जंगल में तो सारे रास्ते साफ किया हुआ है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहाँ देखा कि सिद्धि विनायक जी के नहीं वहाँ से हटा दिया गया है। तभी उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी के एक अच्छे स्थान पर रख दिया, हाथ जोड़ के बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोल के वो हर के दिन के जैसे आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगा कि अगर इसके नहीं सुनी हुई तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसके आवाज़ दी कि बेटी, इस खिचड़ी के 7 पतियाँ लेके जा और उसके अच्छे कच्चे दूध में घोल के भाई के ऊपर छींटा मार देना, उठ के बैठ जाएगी। तब ये सोच के वो जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ तो उसके कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसे ही कर लेती हूँ। फिर वो 7 खिचड़ी की पत्तियाँ लेके अपने भाई के घर पहुँची। वहाँ पर देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं और भाभी भी बैठी रो रही है। भाई के शरीर रखा था, उसके पत्नियों के बताइए नियम के बाद भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठ के बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला, बहन मुझे तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद आई थी। तो बहन ने बोला, ऐसी नींद तो कोई दुश्मन की भी नहीं आए। और उसके भाई के बता दी सारी बात। तब बनेता के अनुसार भाई है गणेश भगवान के कहानी, जिससे अखंड सुहाग की इच्छा, मन चाहने जीवन साथी की प्रार्थना करने की इच्छा रखने वाले के सभी भक्तजनों के ये सुननी चाहिए। सभी मिलके प्रेम से बोलिए विनायक महाराज की जय। सूर्य देव की कहानी कहने लगी हो, सूर्य नारायण की जय। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया माँ थी। वो नियम रूप से रविवार के व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्य से उदय से पहले उठती थी, स्नान आदि से निर्वित होके अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से नीप के शुरू किया करती थी।
उसके बाद सूर्य भगवान के पूजा पाठ करती थी और रविवार के व्रत भी रखती थी। व्रत कथा सुन के सूर्य भगवान को अर्घ देती थी। फिर पूरा दिन सूर्य देव के स्मरण करते हुए भी दिन बिताती थी और शाम के एक ही समय भोजन करती थी। वो भोजन में कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देव के पूजा पाठ करती व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उनके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न थी। बुढ़िया को किसी भी तरह के कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस बुढ़िया को सुखी देख के उसके पड़ोसन ने उसके बहुत जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वो बुढ़िया पड़ोसन के घर से गाय के गोबर ला के अपनी पूजा पाठ कर। नमस्ते दोस्तों, सबके स्वागत है 5 अप्रैल रविवार के बैसाख मार्च के कृष्ण पक्ष के संक्रांति चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संक्रांति चतुर्थी के व्रत कथा। सबसे पहले मिलके हम सब गणेश भगवान के ध्यान करेंगे। हे गणपति महाराज, आप 64 कोटि विद्या प्राप्त करने वाले हो, आपके नमन। दाता तथा देवता के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हो। कथ को भी अपने विद्या देने वाले आप हैं। आप धीरज है, कबीर है, कवियों की बुद्धि के स्वामी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो अनाथों के बंधु है, जिनके दोनों कपूर सिंदूर से शोभायित है, जो परवर विद्या नाश करने वाली है, जिनका वंदना करते हैं, उस सब गणेश जी के प्रातः काल स्मरण करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। आंगन के निपा करती थी। भरोसन ने सोचा कि अगर बुढ़िया के गाय के गोबर न मिले तो ये आंगन कैसे निपेगी और आंगन नहीं निपे पाएगी तो रविवार के व्रत पूजा पाठ कैसे करेगी। तभी मैं ऐसा करती हूँ कि शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लूँगी। फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय के गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय के अंदर बांध लिए। दूसरे दिन रविवार को जल्दी उठी। जब उनका उठ कर स्नान आदि किया, फिर गाय के गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि वहाँ पर पड़ोसन के गाय नहीं थी। बीन के बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, इससे आंगन कैसे निपूँगी। अगर आंगन नहीं निप सकूँ तो सूर्य भगवान के भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह सोच विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। न आंगन निप सकी, न भगवान के भोग लगा सकी, न स्वयं भोजन किया। आप सूर्य डूब गई। बुढ़िया उदास होकर भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव के सपने में दर्शन दिया। पीछा के बूढ़ी माई, आज तुम मुझे भोग क्यों नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बहुत दिल स्वरूप में कहने लगा कि भगवान, आज मुझे गाय के गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं निप सकी। तो आंगन नहीं निप पाने के कारण मैं आपके व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकी। इस सूर्यदेव, मुझे क्षमार्चना कर दीजिए। सूर्य भगवान ने अपने आनंदी भक्तों बुढ़िया के परेशानी के कारण जान के उसके सारे दुख के दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरे पूजा पाठ किया करो, व्रत किया करते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इसी गाय के आशीर्वाद देती हूँ कि जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगी और तुम्हारा सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने और कथा सुनने वालों के सारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। उस सपने में ऐसा कह के सूर्य देवता अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल उठी बुढ़िया माई, आँख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत सुंदर सा गाय बछड़ा खड़ा था। वो देख के बहुत हैरान थी, साथ में बहुत खुश भी हुई। खड़ी हुई गाय के आंगन में बांध दिया। जल्दी से चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भर के दूध भी दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में तो बहुत सुंदर गाय बछड़े बना हुआ है।
तो वो और जलने लगी। पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ से गाय लेके आ गई है। तब पड़ोसन देखा कि गाय ने सोने के गोबर भी किया है। तो सोने के गोबर देख के पड़ोसन के आंखों तब फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन ये देखने लगी कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं देती है, तो जल्दी से अपने घर गई, अपने गाय के गोबर उठाया, अब पड़ोसन के घर जाके उस गोबर के रखा या सोने के गोबर ले आई, अपने घर ले आई। जब वो रोजाना ऐसा करने लगी, जब कुछ ही दिन में पड़ोसन तो बहुत धनवान हो गई है। गाय प्रत्येक दिन सूर्य भगवान से जो गोबर करती थी वो सोने के किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन वो गोबर के उठा के ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो पहले की तरह पूरी श्रद्धा भाव से रविवार के व्रत, भगवान सूर्य देव के व्रत करती थी, कथा सुनती, घर के आंगन के गाय के गोबर से नीप के शौच करती थी। लेकिन सूर्य भगवान के जब पड़ोसन के पता चला से बहुत चलाकी कर रही है, तो कुछ न कुछ करना होगा। तो सूर्य देव ने चालाकी बहुत करने लगी। तभी आंधी के प्रकोप देख के बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा भी छोटा है, ये इसे करती हूँ, गाय के बछड़े के कमरे के अंदर बांध देती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय या बछड़ों के अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह जो उठ के देखा कि गाय ने सोने के गोबर किया है। उसी देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि सोचने लगा कि गाय रोजाना सोने के गोबर नहीं करती है, फिर भी इसके समझ में आ गया कि जरूर गाय गोबर सोने के करती है, लेकिन पड़ोसन उठा के ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो भी हो गई है। जब बुढ़िया माई के इतना समझ में आया सब कुछ, तभी बुढ़िया माई ने तब तो जब पड़ोसन के भी पता लग गया से ऐसे मतलब हो गया है। तभी बूढ़ी माई गाय के रोजीना अपने घर के अंदर बांधने लगी। आप पड़ोसन को सोने के गोबर नहीं मिलता था, तब बुढ़िया को थोड़े से दिन में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया के बेटा आपस भी आ गया। तब अपने बेटे के आपस हुआ देख बुढ़िया माई के बहुत खुश हुई, सूर्य भगवान के धन्यवाद करने लगी, अपने बेटे के सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जान के उसके बेटा बहुत खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत सारा सुंदर मकान बनाया, उसमें माँ बेटा बहुत खुशी से रहने लगी। थोड़े ही दिन बाद बुढ़िया ने अपने बेटा के विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देख के उसके पड़ोसन तो और जल भुन गई। वो सोचने लगा कि इसी तरह बुढ़िया के परेशान करूं कि जिसके उसके सारी खुशी खत्म हो जाएगी, मैं ऐसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति के समझा बुझा के नगर के राजा के पास भेज दिया। उसके पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास चमत्कारी गाय है, वो रोजीना सूर्य देव सोने के गोबर करती है। आज तो मैं चाहता हूँ ऐसा सोने के गोबर देने वाली गाय तो आपके पास में रहना चाहिए राजमहल में। वो बुढ़िया के पास ऐसी गाय के क्या काम है। तभी राजा के बहुत हैरानी हुआ कि राजा ने तुरंत अपने सैनिक को भेज के कहा, तुम जाओ अब बुढ़िया को उसके पास से गाय लेके आओ। तो राजा के आदेश पाके सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे, जैसे ही उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान के भोग लगा के स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिक ने कहा कि हे बूढ़ी माई, तुम्हारे ये गाय हम राजमहल में लेके जा रही हो, राजा के आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ये गाय मुझे सूर्य भगवान ने दिए है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन की नींव के स्वच्छ करती हूँ, आप मेरे गाय के मत लेके जाओ। अगर आप गाय के ले गई तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे करूँगी। सैनिकों ने एक बात नहीं सुनी। बुढ़िया बेचारी रोने चिल्लाने बहुत चिल्लाई, लेकिन वो माना नहीं सैनिक। बच्चा गाय लेके चली जाई थी। जाने के बाद वो बुढ़िया माँ बहुत दुखी होने लगी। उस दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अपने माँ के उदास देख के उसका बेटा कहने लगा, माँ
तुम इस तरह उदास मत हो, मैं तो भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इतना सोच लो कि भगवान हमें इतनी देने के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के लिए आऊँगी। बुढ़िया माई कहने लगी कि वो तो गाय मेरे भगवान ने मुझे दी थे। इस तरह कह के वो रोने लगी और रोते रोते भूखी प्यासी सो गई। सारी रात सूर्य भगवान से गाय बछड़े के लौटाने के लिए बुढ़िया प्रार्थना करती रह गई। उधर राजा गाय के देख के बहुत खुश हुआ। वो एक सुंदर सा कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगी। ये सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कस से बाहर निकली, ये सोचते हुए कि जाके मैं देखता हूँ गाय के सोने के गोबर कैसे किया है। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत से बुरी सी तरह दुर्गंध आ रही थी। राजा के समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। राजा ने बाहर निकल के गाय के कमरे की ओर देखा तो वहाँ बाहर तक लीन परसी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। ये देख के राजा के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और बुढ़िया को यहाँ लेके आओ। उस सैनिक को राजा के आदेश पाके बुढ़िया माई के घर की ओर चल दिया। जाके देखा तो बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। फिर उसी की देख के कहने लगी, आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तभी बुढ़िया वो सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे राज दरबार में पहुंचा वैसे हाथ जोड़ के राजा के प्रणाम किया, आंसू बहाती रह गई। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने सुना है कि तू गाय तुम्हारे घर सोने के गोबर किया करती है, तुम जादू टोना तो नहीं न करती हो। तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सूर्य देव के व्रत रखती हूँ और उसी की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास तो गाय नहीं थी, तभी मैं पड़ोसन के गाय के गोबर ले जाके मैं रोज़ अपना घर के आंगन निपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा पाठ करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपने गाय के गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। फिर सूर्य भगवान मुझे खुश होकर प्रसन्न हो गई, गाय मुझे उपहार में दिया है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ ही सूर्य उदय से पहले गाय के गोबर सोने के करती है। और राजा कहने लगी कि मेरा तो सारे राज में नींद से भरा पड़ा है, अब बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, ये विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको जो कुछ कहा वो सब सच सच है। राजा के समझ में आ गया कि सब सूर्य देव के करूप है। तो राजा ने सैनिक के भेज के बुढ़िया के पड़ोसन उसके पति के बुलाया। फिर दोनों को उसके दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपने गलती के लिए माफ़ी मांगा। फिर गाय बछड़े के साथ बूढ़ी माई वहाँ से बहुत सारा धन दे के विदा कर दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार को व्रत करने से सभी लोगों के धन धान्य से भर जाएगा। चारों ओर धन धान्य से भर गई, खुशहाली हो गई, सबके कष्ट दूर हो गई। राज्य में सारी स्त्री पुरुष धनवान हो गई, सुखपूर्ण जीवन गुजारने लगा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आप सुनिए आज के बैसाख महती की कथा। बैसाख मास में किए गई धार्मिक कथा के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के वासी अंत में वैकुंठ धाम पहुँचने लगी, तभी स्वर्ग नरक सभी सुन हो गए। तभी ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बात में कहा और उसे शिकायत करने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज जी के जिस प्रकार समझाया था उसका वर्णन आज में सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है, तुम क्यों ये दिन हो रहा है। भगवान गोविंद के एक बार प्रणाम किया कर लिया करे तो 100 अस्तु के वो अमृत स्नान के समान होता है। आगे करने वाले तो पूरे संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान के किया हुआ प्रणाम पूरे जन्म के हेतु नहीं बनता, मुक्त की प्राप्ति करा देती है।
जिसके करने से अमर भाग पर हरि ये दो अक्षर विद्वान हैं। उसके पूर्व गुरु से तीर्थ के सेवन अर्थात सरस्वती नगर के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में विष्णु भगवान के श्रवण करता है वो भक्ति भानत आदि से प्राप्त हो पाप राशि के प्रयास करके भगवान विष्णु के सही के पाता है। भगवान विष्णु के श्रवण अपने बहुत प्रिय है। महाराज इसी प्रकार वैशाख मास के भगवान विष्णु के प्रिय हैं, जिसके धर्म के सुनने मात्र से मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाता है। उसके अनुसार में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति के प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम के नाम से यश के गुण गाया करता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि सब जगत के स्वामी हमारे जगत है। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान धर्मों के स्थान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसके सहायता में रहती है। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा भेद अवधि के भय नहीं प्राप्त होता है। कार्य में नित किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरे शक्ति लगा के स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है उतने ही से वो निस्तार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर के कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी के उसका सोचना देने उतना कर देने से वो पूर्ण हो जाता है, असुख के भागी होता है। जिसने पूर्वजों के स्वामी से लिपित कर दिया है उसके ऊपर न तो कोई ऋण है न कोई पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा अतरण कर लेने पर प्राणी के कोई अपराध नहीं करता। ये कार्य तुम्हारे लिए संध है, इसलिए इसके विषय में तुम शोक नहीं करना चाहिए। वर्मा जी के ऐसे कहने पर अमराज ने 3 वाणी में कहा कि तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। वर्मा जी ने फिर से समझाते हुए कहा कि धर्मराज राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चले। उन्हें सभी बात बता के पीछे उनके कथा अनुसार कार्य किए जाएगा। वो इस जगत के कर्ता धर्ता है, कर्म के रक्षक है, नियामक है। इस प्रकार यमराज के आश्वासन दे के वर्मा जी उसके साथ क्षीर सागर के तट पर चला गया। वहाँ उन्हें सचेतन गुणवती परमेश्वर विष्णु की स्तुति की। वर्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी वहाँ प्रकट हो गए। यमराज वर्मा जी ने तुरंत उनको चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मीन के समान गंभीर व दोनों से गंभीर के बारे में आप लोग यहाँ क्यों आए हो। तब वर्मा जी कहा कि प्रभु आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में लीन है। आपके अभिलाषी पद के प्राप्त हो रही है, इससे हम पूरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हंसते बोले, मैं लक्ष्मी के त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर शेरपत कोसवनी वैजयंती माला सुस्तभीत वैकुंठ धाम क्षीर सागर शेषनाग तथा गरुड़ जी के भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त के त्याग नहीं कर सकूँगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों से त्याग करके अपना जीवन उचित मुझे सौंप दिया है, तो जो मुझ में मन लगा के मेरे स्वरूप हो गए हैं, मैं वो महाभाग को मैं भक्तों के कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान की स्मृति पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी हूँ, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष अब आयु बीत जाने पर मेरा सही जो उसका प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेद नामक दुष्मात्मा और राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों महात्मा का धर्म के लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छीन भिन्न भी हो जाएगी। मैं अपने पाप से भस्म हो जाएगा भीम। इसके बाद मैं मृत्यु हो के पूरे धर्मों के प्रचार करूँगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म के प्रसिद्ध करूँगा। और सही सुमनों में कोई ऐसा होता है कि जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके मेरा सब कुछ मुझे समर्पित कर देती है, मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है उसके मेरा धर्मों के प्रचार करता है। इस वैशाख मास के
मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुष कथा राजा के द्वारा समय अनुसार मैं तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कुछ वैशाख मार्च के व्रत करेगा वो तुम्हारा भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मार्च में बताए हुए धर्म के पालन तुम कभी विघ्न न पसंद करना। अमराज की इस बात का आश्वासन दे के भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गया। वर्मा जी भी अपने सेवक के साथ सतलोक के चली गई। उनके बाद अमराज भी अपने पुरी की पधारी। वैशाख मार्च के पूर्णिमा के पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा घड़ा दही अन्न देना चाहिए। उनके बाद पितरों गुरुओं भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल दही अन्न पात दक्षा फल के स्वरूप काशी के पात्र में रख के ब्राह्मण के देना चाहिए। भगवान विष्णु के दिव्य प्रतिमा वैशाख मास में महात्मा में कथा सुनाने वाले को 3 ब्राह्मण के देना चाहिए। उस घर पक्षित ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा केतुमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया था। उन्होंने पृथ्वी पर मन चाहे भोग के शील आयु के पूर्ण होने के बाद पुत्र आदि के साथ श्री विष्णु के धाम पर गुप्त किया। मिथिलापति ने कहा, महामति दू और आत्मा बीन प्रथम सोन के मंत्र में हुआ था। ये राजा ऐसा कुलभूषण कीर्तिमान वैवस मंत्र के व्यक्ति है। ये बात पहले मैंने आपके मुंह से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और कोई बात कही है। ये राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएगी तो उसके बाद राजा उत्पन्न होगा। मेरे इस सैन्य के आप निवृत्त कीजिए। तभी सुतदेव ने कहा, राजन पुराणों में जो विषांतर प्रयुक्त होता है वो भी वेद विकल्प वेद की व्यवस्था अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा। पहले राजा कीर्तिमान फिर पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय के भी देख के उसके अपरवानी के शंका नहीं करनी चाहिए। सूत जैद बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान आदि करता है, भगवान विष्णु के पूजा पाठ करके इस कथा को सुनता है, वो बहुत सब पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम में प्राप्त होता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों के नाश ही पवित्र कार्य धर्म अनुकूल बंदगी ये पुरातन है। गोदावरी के तट पर शिव ब्राह्मण क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपवंशी विद्या में बहुत इच्छा रहित थे।